बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, इंसान की शख्सियत में उसके लिबास का, उसके पहनावे का बहुत बड़ा अमल दखल होता है। हम रोज़ाना यहाँ पर बैठकर सियासतदानों के हवाले से बात कर रहे होते हैं, पॉलिटिक्स के हवाले से बात कर रहे होते हैं। आज आपने सुना होगा कि पहला जुमला इतना मुख्तलिफ क्यों, लिबास की बात क्यों गई? क्योंकि आजकल जो नित नए डिज़ाइंस के नाम पर और फैशन के नाम पर इस माशरे में एक नया ट्रेंड, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि एक नई बुराई को जन्म होते हम देख रहे हैं, और उस पर सोशल मीडिया पे तो बहुत शोर मचाया ही जा रहा है। लेकिन आज हमने सोचा कि इस पर एक पूरा प्रोग्राम जो है वो आप लोगों के लिए तरतीब दिया जाए। ये फैशन है क्या? जो मॉडल्स हजरात, मर्द हजरात हमारे आजकल ख़वातीन के लिबास में भी आपको नज़र आएंगे, रैम्प पे वॉक करते नज़र आएंगे, फ़ोटो शूट्स ऐसे हो रहे हैं कि आपको एकदम परेशान करके रख देते हैं कि ये कौन सा फैशन है, ये कहाँ है? क्या हमारे मुल्क में आपके और मेरे घरों में इस तरह के कपड़े पहने जाते हैं जो दिखाए जा रहे हैं? ये ट्रेंड कहाँ से आया है? इसको जन्म देने वाला कौन है? और फैशन की तारीफ है क्या हमारे इन डिज़ाइनर हजरात के लिए जो कि ये फ़ैशन तरतीब दे रहे हैं, और मैगज़ीन्स के अंदर, टीवी चैनल्स पर हम इसको देखते हैं। आज इसी हवाले से बात भी करेंगे कि क्या वजह है, क्या ये शोहरत और चर्चा करने के लिए मजबूरी है किसी फैशन डिज़ाइनर की, या मॉडल्स की मजबूरी है कि वो इस किस्म के शूट्स करने से और इस किस्म की वॉक्स करने से इनकार नहीं कर सकते, और ये फैशन के नाम पर फैशन की ही तज़लील क्यों हो रही है? इन तमाम चीज़ों पर आज बात करेंगे। अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवा दूं। हमारे साथ सबसे पहले तो नौशीन सुल्तान मौजूद हैं, एंज डिज़ाइनर ज्वेलरी की CEO हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। हमारे साथ मूनम आमिर मौजूद हैं, आप भी फ़ैशन डिज़ाइनर हैं, निकेशे ब्रांड है आपका, आपकी तशरीफ़ आवरी का भी बहुत शुक्रिया। ज़ीशान शेख साहब हमारे पास मौजूद हैं, ये भी फ़ैशन डिज़ाइनर हैं और क्रश के नाम से आपका ब्रांड है, मेंस वेयर। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का भी। और सहर सादिया शेख हमारे साथ मौजूद हैं, अज़लान खान हॉट कुटियोर इस्लामाबाद और UAE में आपका ये आउटलेट है। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का भी। सहर, आप ही से अगर आगाज़ करें, परेशान हो गए, बहुत लोग परेशान हो गए हैं फैशन को देख के जो आजकल दिखाया जा रहा है सोशल मीडिया पे। तो बड़ी लोगों ने भड़ास निकाली, हमने कहा आज इस टॉक शो में भी ज़रा भड़ास निकालें और आप लोगों से पूछें कि फैशन आया किधर से? आपके लिए फैशन है क्या बेसिकली? हाउ डू यू डिफाइन फैशन? एक्चुअली फ़ैशन जो है बहुत वास्ट टर्म है, इसको आप किसी भी एक लाइन या एक सेंटेंस में उसको आप सिंक्रोनाइज नहीं कर सकते। फ़ैशन इज़ अ वेरी वास्ट टर्म। फ़ैशन के अंदर रीसेंट जो हम लोगों की लेटेस्ट स्टाइल ऑफ क्लोथिंग है वो आ जाता है। इसके अलावा जो फ़ैशन है वो बहुत सारी चीज़ों से इन्फ्लुएंस हो रहा है, आपके कल्चर से, आर्ट एराज से। तो फ़ैशन इज़ बेसिकली द वे यू कैरी योर सेल्फ, इट इज़ बेसिकली अ फॉर्म ऑफ आर्ट। ठीक है, तो ज़ीशान, जिस तरह इन्होंने कल्चर की बात की, आर्ट की बात की, जो फैशन आजकल हम देख रहे हैं, और मैं दोबारा से बता दूं, हम तमाम डिज़ाइनर्स को यहाँ क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे, बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइनर्स भी हैं, बहुत अच्छा अच्छा फ़ैशन जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया है, कपड़े इंट्रोड्यूस कराए हैं, बड़े अच्छे डिज़ाइन उनके सामने आए। बट जिस स्पेसिफिक फ़ैशन की हम बात कर रहे हैं, जो मर्द हजरात पे आपको ख़वातीन के पहनावे नज़र आ रहे हैं, ये कौन सा कल्चर है? देखिए, सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान फ़ैशन की बात करूँगा कि जब हमारे इंटरनेशनली फ़ैशन शोज़ शुरू हुए, लंदन फ़ैशन वीक, इंडियन फ़ैशन वीक, दुबई फ़ैशन वीक, तो हमारे डिज़ाइनर्स ने वहाँ पे जाके बिल्कुल डिफरेंट, जब हमारे ड्रेसेस गए और इंडियन ड्रेसेस आए या और कंट्रीज़ के ड्रेसेस आए, तो हमारे डिज़ाइनर्स उन सब से बहुत बेहतर थे। हमारा क्वालिटी ऑफ वर्क उनसे बहुत अच्छा है, हमारी स्टिचिंग्स उनसे बहुत अच्छी है। इवन वो फैब्रिकेशन में, स्टिचिंग्स में शायद हमसे बहुत अच्छे हैं, पर जो क्वालिटी ऑफ वर्क है हम उनसे बहुत आगे हैं। स्पेशली जो हमारे कल्चर से रिलेटेड हम ड्रेसेस बनाते हैं, तो ये पहली चीज़ तो ये हो गई कि हम उनसे किस तरह अच्छे हैं। दूसरी बात ये कि जो आपने मॉडल्स की बात की ना, मॉडल्स की पहले मॉडल की डेफिनेशन क्या है? मॉडल बेसिकली डिज़ाइनर का एक हैंगर होता है, ठीक है? उसको आपने जो कहना है वो करना है। और मेल मॉडल्स को तो पाकिस्तान में बेचारों को चांस ही जाके बहुत मुश्किल से मिलता है। हाँ। फीमेल के लिए बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, बहुत डिज़ाइनर्स हैं, मेल के डिज़ाइनर्स भी कम हैं, उनको चांस भी बहुत कम मिलता है। और ये सब कुछ जो आपके पीछे चल रहा है और ये किया, ये उन लोगों ने किया जो बेसिकली फीमेल लाइन को डिज़ाइन करते हैं। उनका मेल डिज़ाइनिंग से, मेल क्लॉथ से कोई ताल्लुक नहीं होता, पर क्योंकि फैशन शो की रिक्वायरमेंट होती है मेल मॉडल्स को डालना, तो उसके लिए डाला जाता है। पर इवन वो के मेल के जो क्लोथ्स होते हैं वो आपको हर डिज़ाइनर डिज़ाइन नहीं कर सकता, बना नहीं सकता, शेरवानीज नहीं बना सकता। उनके पास अवेलेबल अब लहंगे का दुपट्टा है, तो वो लहंगे का दुपट्टा ही मेल मॉडल को बना देते हैं। अच्छा, ये बड़ी मजे की बात है। कुछ तस्वीर हैं, एक तो आप ये मेरे बैकग्राउंड में चलता हुआ लूप देख रहे होंगे और इसमें बड़ा अजीबोगरीब आपको फैशन नज़र भी आ रहा होगा। ज़रा दिखाइएगा, प्ले करें वो तस्वीरें, और उस पर हम अपने मेहमानों से भी जानते हैं कि ये कौन सा फैशन है। ये देखें, अब ये रैम्प पे वॉक हो रही है, और मेरा नहीं ख्याल ये हमारे मुल्क के अंदर
کہاں پہ مرد ایسے کپڑے پہن کے گھومتے ہیں وہ دیکھیں. خواتین یہ خواتین کے دوپٹے جو ہیں یہ مرد حضرات کے سروں پر یہاں پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں, اور یہاں پہ ماشاءاللہ شرٹ لیس بھی کافی ہیں. شرٹ لیس گھومتے ہیں ویسے ذیشان اس طرح ہمارے ملک میں باہر لوگ آپ کو نظر آتے ہیں؟ یہ فیشن نہیں, اگر یہ دیکھیے اپنا شو اس پہ بھی ذرا بتائے گا. اور یہ تو ماشاءاللہ یہ ہمارے ڈیزائنر خود ہیں علی ذیشان, اور ان کا پھر فیشن بھی اسی طرح کا, لڑکیوں کے خواتین کے دوپٹے جو ہیں وہ مردوں پہ, یہ بھی فیشن, اس کو بھی اب فیشن کہا جاتا ہے. بٹ جیسے ذیشان نے بات کی کہ ماڈلز جو ہوتے ہیں وہ آپ لوگوں کے لیے ہینگر ہوتے ہیں, ایز اے ہینگر, تو مے بی جو ڈیزائن یہ دیکھیے اب یہ تو یہ خاتون کا جوڑا ہے یا نہیں ہے, لیکن پہنا ہوا یہاں مرد نے. فیمیل ڈریس ڈیزائنرز جو ہیں انہوں نے میلز کو ایز اے ہینگر ہی پھر یوز کیا ہوا ہے. جو یہ دیکھیے, یہ بتائیے نوشین, آپ کی تو جولری لائن ہے, یہ جولری آپ کبھی اس طرح سے ڈسپلے کریں گی؟ نہیں, مرد حضرات کو جولری پہنائیں گی آپ؟ بالکل بھی نہیں. یہ بھی خواتین کے کپڑے. تو ذیشان آپ نے جو بات کی, مونم اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ جو تصاویر بھی ہمیں نظر آ رہی ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو خواتین کے کپڑے ڈیزائن کرتے ہیں, تو پھر وہ خواتین کو کیوں نہیں پہنا رہے؟ وہ مرد حضرات کو پہنا کے کیا اوور نائٹ فیم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں, اسپاٹ لائٹ میں آنا چاہ رہے ہیں؟ ایکچولی میرے خیال میں ڈیزائنرز دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک اگر آپ کو جنرلی ایک بڑا اوور لک دوں میں اوپر سے, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک تو وہ ہوتے ہیں کہ جو ہم نارمل لوگوں کے رینج کو ڈیزائن کرنے والے ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے جو ایکسپریشن دیتا ہے. جیسے ویسٹرن میں بھی اگر آپ جائیں تو ہم وہاں بھی ایسے ریمپ لگتے ہوئے دیکھتے ہیں جہاں وہ پلاسٹک کا کچھ باندھ کے, کوئی سر پہ ٹین ڈبل باندھ کے آ جاتے ہیں. اٹس ایکسپریشن. اور یہاں پر یہ ایکسپریشن دینا ہمارے پاکستان کے اندر رہتے ہوئے, کیونکہ ہماری اپنی کچھ سوشل اور لمیٹیشنز ویلیوز ہیں, ہم لوگ لے کے چلتے ہیں, بالکل وہ نہیں آ رہی ہیں, قدروں کو لے کر چلنے والے لوگ ہیں پاکستانی. تو یہ اس طرح کا فیشن ہمارے باپ بھائی بیٹے وغیرہ نہیں کرتے, اور یہ زیادہ تر ریمپ پہ ہی آپ کو نظر آتا ہے. میں اس کو اس طرح سے دیکھتی ہوں کہ اٹس ایکسپریشن آف ڈیزائنر, جو کہ تھوڑی دیر کے لیے ٹھیک ہے, لیکن وہ آپ عام طور پہ ایسا آدمی بازاروں میں شادیوں میں نہیں پھر سکتا, باہر مارکیٹس میں نظر نہیں آئیں گے, اپنے گھروں میں ایسے مرد حضرات نظر نہیں آئیں گے. آپ نے کہا اٹس جسٹ این ایکسپریشن, بٹ نوشین یہ ایسا کون سا ایکسپریشن ہے, کون سی ایسی فیلنگز کو ایکسپریس کر رہے ہیں یہ اس ڈیزائنر کی فیلنگز مردوں کو خواتین کے کپڑے پہنا دیے ہیں؟ میں بتاتی ہوں, دیکھو جو ریمپ میک اپ ہوتا ہے, ریمپ میک اپ, ریمپ کلرز, ریمپ کٹس آر ٹوٹلی ڈفرینٹ جو ہم عام لائف میں پہنتے ہیں. عام لائف میں ہم لوگ جو کپڑے پہن رہے ہیں وہ ریمپ پہ لے کے جائیں گے تو ہم لوگ آڈینس کے لیے انٹرسٹ کریٹ نہیں کر رہے, ہم کچھ ڈفرینٹ نہیں کر رہے. تو یہ انٹرسٹ کریٹ ہو رہا ہے مردوں کو عورتوں کے کپڑے پہنا کے ڈفرینٹ کرنے کے لیے. یہ چیز نہیں ہونی چاہیے تھی, لیکن پھر جیسے ذیشان نے بات کی تھی کہ آپ لوگ جو یہاں پہ ڈیزائنرز ہیں, ڈریس ڈیزائنرز ہیں, وہ ماڈلس کو ایز اے ہینگر یوز کرتے ہیں. سو مے بی ان کا ڈیزائنر, آپ کی جولری خود بھی اپنا برانڈ پہن کے آئیں گے, اتنی خوبصورت جولری ہے, مردوں کو پہنا دیں گی تو کیا ہوگا؟ میں نہیں پہناؤں گی. وہ بھی کہیں گی کہ ایکسپریشن تھا, میں نہیں پہناؤں جو ریمپ پہ نظر لیکن مائی پوائنٹ از کہ ریمپ کا جو جیسے میک اپ, cuts, color, it's totally different. Even جو jewelry بھی ریمپ پہ جاتی ہے, it should be enlarged. ٹھیک ہے, جیسے میں نے جو اپنا فرسٹ شو کیا تھا, my jewelry was enlarged. میں نے پراپر اس اسٹیج کے حساب سے بنوائی تھی ریمپ کے حساب سے. ٹھیک ہے, بٹ تو اس میں سحر آگے بات کو بڑھاتے ہیں کہ پھر ماڈل کی جو بات ہوئی, تو پہلے تو ہم یہ کلیئر کر دیں کہ ماڈلز کا پھر قصور نہیں ہے. آپ لوگ سارے ڈیزائنرز ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ ماڈل کا کوئی قصور نہیں ہوتا, وہ انکار اپنی مرضی سے کر دے تو کر دے, یا پھر وہ کر نہیں سکتا. یہاں پہ دوبارہ وہ شاید کام ملے نہ ملے, یہ چکر ہوتا ہے. بیک اسٹیج تو اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ماڈلز کو آن دا اسپاٹ پتا چل رہا ہوتا ہے کہ انہوں نے پہننا کیا. اچھا, تو ماڈلز کا قصور نہیں ہے. اچھا, تو اس میں اگر ماڈل انکار کر دے کہ جی میں نے نہیں پہن کے جانا, ریمپ پہ واک نہیں کرنی میں نے خواتین کے کپڑوں میں, پھر کیا کر سکتے ہیں؟ تو اس میں یہ والا سلسلہ بھی ہے کہ دوبارہ کام ملے نہ ملے, دوبارہ وہ ڈیزائنر آپ کو رکھے, ہائر کرے نہ کرے. نہیں, ہاں پھر تو وہ کبھی بھی نہیں رکھیں گے. لیکن دا تھنگ از, یہ سب کچھ کر رہے ہم لوگ ہیں, لیکن یہ دیکھنا ضروری ہے کہ ہم لوگ اپنے کلچر کو ڈسٹروائے کر رہے ہیں. ساری بات اپنی جگہ کہ ریمپ کی واک ہے, ہم لوگ ہر چیز کو ایگزیجریٹ کر رہے ہیں, لیکن دا مین پارٹ از دیٹ وی آر ڈسٹروئنگ آر کلچر. بیکاز آپ کو پتہ ہے یہی چیزیں ہم لوگوں کی نیکسٹ جنریشن دیکھ رہی ہے. وہ لوگ اس سے کیا چیز سیکھ رہے ہیں, وہ یہ کہ کیا آگے جا کے ہم لوگ
इस तरह के कपड़े पहनेंगे या ये फैशन है. तो दिस इज़ व्हाट कि हम लोग ऐसी चीज़ें डिज़ाइन करें जो कि हमारे कल्चर, हमारे नॉर्म्स, कस्टम, ट्रेडिशंस, ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर रहे हो. तो यही चीज़ है, ये बड़ा बुनियादी present, नुक्ता you know, है ये जो नहीं, इन्होंने बात की है कि बच्चों पे, जो अगली जनरेशन है, जो छोटे बच्चे, और अब तो हम कहते हैं कि ये ज़माना ही कंप्यूटर और ये टीवी और बच्चे सीख ही वीडियो गेम्स वगैरह से रहे हैं. तो वहाँ पे अगर आपको बच्चे ये सीखते हुए नजर आएंगे, आपके घरों में अगर आपके बच्चे हैं, बेटे हैं, वो दुपट्टे सरों पे रखना शुरू कर दें, तो हाउ डू यू फील अबाउट इट? इसमें बहुत बड़ी गलती आप लोगों की भी है ना. हमारी गलती है, चलें आ जाएं, मीडिया को बता दें, डिजाइनर डिजाइन कर रहे हैं, मैं आपको बताता हमारी गलती है कि आप उसको डिजाइनर ही नहीं मानते जो ऐसे ऐसे नहीं करता, जो चमक के नहीं चलता, आप उसको मीडिया में बैठाते हैं और आप उसको नहीं, आज आप लोगों को बिठाया है और आप लोग वो लोग हैं जो ये हरकतें नहीं कर रहे हैं, ऐसे ऐसे नहीं कर रहे हैं. आप मेकअप आर्टिस्ट जितने देख लें, उनको ये करना पड़ता है, मजबूरन करना पड़ता है आप लोगों को यकीन दिलाने के लिए. क्या? ठीक है कि हम आर्टिस्ट हैं. आर्टिस्ट बनने के लिए आप लोगों ने ये शर्त रख दी है, स्पेशली मीडिया ने. आप सारा दिन नहीं मीडिया बैठाते. ने क्या शर्त रखी है? हमारी तो खवातीन इतनी अच्छी इवन खवातीन मेकअप आर्टिस्ट है हमारे अपने ऑफिस के अंदर. आप आज से 4 साल पहले देखें अभी अब हम लोग जितने डिजाइनर्स अब मार्केट में हैं या थोड़े से डेवलप हो गए, वो हम 4 साल 5 साल 6 साल पहले आए थे. तो वो डिजाइनर्स उस वक्त सारे हिट हुए जो जेंडर चेंज करके आए, नहीं, पर तो ये वो मेरी ज्यादा बात अर्सा सुनिए. सर्वाइव नहीं कर सके. मेरी बात सुनिए, मेरी बात that सुनिए. shortcut क्या वो survive नहीं कर फैशन सके. इंडस्ट्री में ये नजाकत, नस्वानियत मर्दों में लाना जरूरी है? जरूरी है. जरूरी है. अच्छा, मैं एक ब्रेक ले लूं, स्पेशली अगर आप ले लूं. बड़ी human मजे की हमारी डिस्कशन जा रही है, बड़ी दिलचस्प not a बात designer, यहाँ पे not हो a रही है. coordinator. और जिस तरह इन्होंने कहा कि इस मजबूरी बन चुकी है ये नजाकत, ये जो मर्द हजरात में हमें नजर आती है, जिसको हम नस्वानियत भी कह रहे होते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता इन्होंने उठाया. क्यों जरूरी है, इस पे जरा बात करते हैं एक वक्फे के बाद. वेलकम बैक. एक बार फिर से प्रोग्राम में खुश आमदीद. ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे फैशन के हवाले से, जो कि आज का हमारा टॉपिक है, और कुछ ऐसी चीज़ें जो कि इस फैशन इंडस्ट्री की जानिब से मुतारिफ कराई गई हैं, जिस पर आजकल बहुत ज़्यादा एतराज़ात उठ रहे हैं, बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है. उस हवाले से जो हमारे पास फैशन डिज़ाइनर्स मौजूद हैं आज प्रोग्राम में, उनसे बात कर रहे थे. ज़ीशान ने ब्रेक पे जाने से पहले एक बड़ी अहम बात कर दी कि इस फैशन इंडस्ट्री के लिए शायद वो मर्द हजरात जो बड़ा झूल झूल के बात कर रहे हैं और बड़ा नस्वानियत और नज़ाकत से बात कर रहे होते हैं, वो मजबूरी बन गई है. आप डिसएग्री कर रही थी और आपने कहा था कि ये शॉर्टकट है. तो हकीकत क्या है? शॉर्टकट ये जानबूझ के कर रहे हैं ये मर्द, जानबूझ के अटेंशन मिल जाती है ना. हाँ. नॉर्मल बंदे तो हम हर रोज घर में भी देखते हैं. हाँ. तो जब ऐसा कोई बंदा थोड़ा डिफरेंट नजर आएगा, जिसकी चाल भी डिफरेंट है, जिसकी बोल चाल भी डिफरेंट है, तो वो फिर उसको अटेंशन मिल जाती फैशनेबल है. हो गया ना. फैशनेबल हो गया. अच्छा, और मूनम आप कह रही थी कि ऐसा नहीं है? नहीं, मैं ये ऐसा नहीं सोचती, क्योंकि मैं मीडिया के साथ काम करती रही हूँ. बीइंग अ फैशन डिज़ाइनर, मैं मॉडल्स को भी देखती रही हूँ, मेकअप आर्टिस्ट वगैरह को भी देखती रही हूँ. आई डोंट वांट टू जज एनीवन, लेकिन उसमें ये होता है कि नहीं, ये जो लड़की वाला इंस्टिंक्ट होता है ये होता है आर्टिस्ट में, कहीं कहीं आपको नज़र आता है, चाहे वो मुसव्विर है, चाहे वो लिखने से ताल्लुक़ रखता है, चाहे वो कुछ प्रोडक्शन में है, कुछ आता है उनके अंदर. ये बेसिक इंस्टिंक्ट होता है और माँ बाप को बहुत पहले पता चल जाता है ये आर्टिस्ट बनेगा, और उसको वो सीधा करने की कोशिश कर रहे हैं. चीज़ होती है, लेकिन चाल नहीं बदलती बच्चे की. अच्छा, मॉडल भी हो जाती है, आपको नहीं बदलती, चाल भी बदल जाती है. हाँ, चाल भी बदलती है. ये ना माशरे के वो पहलू है जिसको हाथ ना लगाएं, और ये बहुत सेंसिटिव इश्यूज हैं. मैं मानती हूँ कि ये बहुत गलत है रैंप के ऊपर इस तरह का फैशन लाना, क्योंकि इट्स नॉट फैशन. अगर आप ये समझते हैं कि आप अपना एक्सप्रेशन लाउडर करके अपनी तरफ अटेंशन सीख करेंगे और आप अपने मर्दों को ये और बच्चों को ये पहनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, हर कोई बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन ये तरीका नहीं दुरुस्त. हम क्योंकि ईस्ट से हैं, हम ईस्टर्न, अब मैं नकीशा इज वेस्टर्न वेयर, बट इट्स मर्ज ऑफ ईस्टर्न टू इनटू फ्यूजन है ये देखिए, मैंने नकीशा ही पहना हुआ है, मेरी जैकेट भी नकीशा की है. मैं अपना कल्चर को बहुत ज़्यादा अपने वेस्टर्न कपड़ों के अंदर रखती हूँ. तो आप भी मतलब जो भी ये लोग आते हैं, रैंप पे आते हैं, अपना कपड़े लेकर आते हैं, आप ये आप आदमी और औरतों वाली फ्यूजन ना करें.
ہاں یہی اسی پر تو اعتراض اٹھ رہا ہے کہ میں جس طرح انہوں نے کہا کہ شاید اٹینشن سیک کرنے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے, یہ تمام جو فیشن سو کالڈ فیشن جو فیشن ایکچولی ہے بھی نہیں, تو وہ اس کے لیے آپ کس کو بلیم کرتے ہیں؟ اچھا فرسٹ آف آل ہم لوگوں کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم میں سے کتنے لوگ 5 ایئر جو 5 ایئرس کی ڈگری لے کر آئے ہیں. جو لوگ 5 یا 5 سے زیادہ کی ڈگری لے کر آئے نا, تو ان کو یہ بات پتہ ہے کہ ایک لڑکا اور اس کے کورس کے اندر کتنی لڑکیاں ہی از سراؤنڈیڈ بائی آل دی لیڈیز, ٹھیک ہے, اور وہ اس میں اسی سارے سراؤنڈنگس میں وہ 5 سال پڑھتا ہے, وومن فیشن کو وہ لرن کرے. اب یہ دی تھنگ از سائیکالوجی بھی یہ کہتی ہے بائی برتھ انسان جیسا بھی ہو, لیکن جو انوائرمنٹ ہے وہ اس کو بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے. تو دی تھنگ از کہ 5 سال جو انسان اس طرح کے انوائرمنٹ میں پڑھا ہے تو آف کورس اس کے اندر کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں ڈیولپ ہو جائیں گی. اچھا یعنی ایک میل ڈیزائنر آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ 5 سال پڑھا ہے, خواتین کے درمیان میں رہتے ہوئے. مجھے جب میں اقرا میں پڑھ رہا تھا, لائک ہمارا جو بیچ تھا اس میں 300 گرلس تھی اور ہم 3 لڑکے تھے, ان میں سے پراپر پورا ایک ہی تھا. تو مجھے کچھ عرصے بعد ٹرولی لگنے لگ گیا تھا کہ شاید مجھ میں کچھ چینجنگز آ رہی ہیں. تو میں نے BBA کے لڑکوں کے ساتھ یا MBA کے لڑکوں کے ساتھ اپنی میری کلاس ختم ہوئی اور میں ان کے ساتھ جا کے بیٹھ جاتا تھا, کیونکہ آپ جب بہت زیادہ اس ماحول میں رہتے ہیں. اب اگر آپ ان لڑکوں کی بھی ہسٹری دیکھیں گے نا, وہ یہ پیچھے ضرور ہوگا کہ اس کی 3 بہنیں 4 بہنیں, ایک بھائی ہے, زیادہ بہنوں میں رہا تو اس کی چینج ہوگی. پر یہ انسان کے اوپر اپنے اوپر ہوتا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو کیسے مینیج کرنا ہے, کیسے لے کے چلنا. باقی ان کی بھی بات بالکل ٹھیک ہے, یہ سیلز ہوتے ہیں, کسی کے وقت کسی وقت. مجھے یہ بتائیں کہ ابھی یہ تمام چیزیں جو ڈیزائنرز ڈیزائن کر رہے ہیں, یہ اوور نائٹ ڈیزائنرز بن جاتے ہیں یا اسپیشل ایجوکیشن ہے, اور کتنے لوگ جو ہیں وہ پڑھ کے سیکھ کے آ رہے ہیں؟ ایجوکیشن ہوگی تو پھر کوئی کام بھی آپ کا پتہ چل جاتا ہے. ایجوکیشن سے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اگر کانسیپٹ جو پاکستان نہیں ہے, کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے تو آپ کر نہیں سکتے. پاکستان میں جو یونیورسٹیز ہیں اس میں جتنے ٹیچرز پڑھا رہے ہیں ان کا مارکیٹ سے کوئی تعلق نہیں. انہوں نے وہیں سے ڈگری کی اور وہیں پہ پڑھانا شروع کر دیا. یہ بہت بڑا. اب جب میں پڑھ رہا تھا تو ہماری فیکلٹی رشین تھی, ٹھیک ہے, اور جو لوگ پڑھا رہے تھے ہمیں ان لوگوں کو مارکیٹ ایکسپیرینس نہیں تھا. تو جب ہم لوگ مارکیٹ میں گئے تو ہمیں تو وہ ایک دنیا ہی الگ نظر آ گئی نا, کہ کاریگر کا لیول کچھ ہو رہا ہے اور جو ہم سے ہمارا کسٹمر آ رہا ہے اس کا لیول کچھ ہو رہا ہے, جو امبیلشمنٹس اور جو پیٹرنز ہمیں پڑھائے جا رہے تھے وہ کچھ ہو رہا ہے, اور ریئل لائف بالکل کچھ ہو رہا ہے. لیکن پڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے جو پیٹرن پڑھنے کا یہ مطلب ہے نا کہ ہم نے جو مارکیٹ میں اویلیبل چیزیں ہم نے اس سے کچھ ڈفرینٹ کریٹ کرنا ہے. اگر ہم نے مارکیٹ کو ہی سامنے رکھ کے ہی وہاں پڑھنا ہے اور اس کے حساب سے ہی باؤنڈ ہو جانا ہے کہ ہم نے ٹپیکل, یعنی وہ کریٹیوٹی از دی مین کی, وہ آپ نے لے کر آنی اپنے ڈیزائنز میں, اور یہ کریٹیوٹی ہے جو نظر آ رہی ہے. یہ بھی شاید ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں تو یہ کام ہو جاتا ہے. If you ask them, اگر یہ ڈیزائنر جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں, جو خواتین کے جوڑے بنا کے تو مردوں کو پہنا رہے ہیں, وہ بھی کہیں گے خود کو کہ ہم بڑے کریٹیو بن رہے ہیں. وہ بھی اپنے طور پہ اس کو ایز کریٹیوٹی, ہاں وہی لے کر آئے. کہ آپ مردوں کے کپڑے بناتے ہیں تو وہ کہیں گے نہیں ہم ماڈرن نہیں لیتے, تو یار پھر فیشن شو پہ کیوں چلا رہے ہو ان کو؟ اچھا اس میں ایسے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ تر وہ خواتین کے, موسٹلی ایسے ہیں. تو پھر کیا مجبوری ہے کہ مرد حضرات کو وہاں پہ لانا ہے؟ خواتین کے کپڑے تو خواتین کو پہناؤ. وہ یہی ہے کہ اپنی پبلسٹی کے لیے, اپنی ریٹنگز کو انکریز کرنے کے لیے دے ڈو سچ کائنڈ آف تھنگس, لیکن یہ کہ ان کا ریالٹی سے تو میرا نہیں خیال کوئی. اچھا اب مجھے ایک بات بتائیں مونم, سادیہ پلس اگر کچھ اس طرح کا ڈفرینٹ یہ نہ کرتی, آئی مین لائک ڈفرینٹ ان اے بیڈ وے, ٹھیک ہے, وہ نہ کرتی تو ان کو اتنی اٹینشن میں ابھی یہی بات کرنے لگی تھی کہ ہم یہاں بیٹھ کر ایٹ لیسٹ ان پہ پورا شو کر رہے ہیں, وہ شو کر رہے ہیں جو پرائم ٹائم کا شو ہے, وہ شو کر رہے ہیں جو کرنٹ افیئرس کا شو ہے, اور آج ہم ان لوگوں پہ کر رہے ہیں ان کو کرٹیسائز کرنے کے لیے جو فیشن انڈسٹری میں اپنی طرف سے یہ فیشن کے طور پہ سو کالڈ فیشن جو ہے وہ انٹروڈیوس کرا رہے ہیں. سو شاید وہ کام جو اچیو کرنا چاہ رہے تھے وہ انہوں نے مقصد حاصل کر لیا, وہ جس کو کہتے ہیں نا نیگیٹو پبلسٹی, وہ چاہ رہے تھے, وہ پبلسٹی تو مل گئی نا, چاہے نیگیٹو ہی کیوں نہ ہو. پینٹنگ جو ہوتی ہے ضروری نہیں ہے پینٹنگ ہے تو وہ کوئی خوبصورت چیز ہی ہو, وہ کوئی ایبسٹریکٹ کوئی بہت ہی خوفناک قسم کی بھی چیز ہو سکتی ہے, یو نو, ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی پھول بنا رہے ہیں, کوئی سینری ہے, وہی ہے خوبصورت چیز ہی پینٹنگ کا نام ہے. اسی طرح آپ جب کپڑے بھی بناتے ہو تو وہ ایک, اگر آپ کوئی اسپیشل تھیم فالو کر رہے ہو اور آپ نے اسی طرح کا کچھ بنانا ہے تو مے بی ان کے مائنڈ میں کچھ اس قسم کی تھیم ہو یا کوئی ٹاپک ایسا ہو, مے بی یو نو. مونم آپ کو کیا لگتا ہے آج ان ڈیزائنرز نے جن کے بارے میں ہم یہاں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں انہوں نے کیا اچیو کیا ہے؟
What have they achieved in design से अपने और अपनी इस थोड़ा सा so-called अटेंशन आ गया creativity से? उनके हिस्से में, वही इनकी बात सही है कि अटेंशन सीकिंग थोड़ी जो सी नहीं, काफी हाँ ज़्यादा। काफ़ी अटेंशन मिली, लेकिन उसमें मैंने ये देखा डिज़ाइनर्स के अंदर जो बात हुई, लाहौर वालों ने, कराची वालों ने, सब लोगों ने कुछ अच्छा नहीं कहा और सब लोगों ने मजाक भी उड़ाया उस चीज़ को, और सब लोगों ने ये भी कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लोगों ने रिटेलिएट भी किया, लोगों ने कहा ये क्या चीज़ है, कुछ लोगों ने कहा कि इस बंदी को फैशन डिज़ाइनिंग में छोड़ देनी चाहिए, ये होना ही नहीं चाहिए इंडस्ट्री में। हाँ कुछ ऐसी भी बातें हुई जिससे उनकी साख मुतासिर हुई होगी, ये तो मैं नहीं जानती कि हुई है या नहीं, बट ये चीज़ आजकल टॉपिक में आ गई है कि ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये चीज़ अब सवाल के तौर पे पूछी जाती है, हम सबसे ही पूछी जाती है कि जो फैशन इंडस्ट्री से वाबस्ता लोग हैं, तो उनसे ये पूछा अच्छा, जाता है। एक ब्रेक लेंगे यहाँ पे और ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे पास जो हमारे डिज़ाइनर्स मौजूद हैं, हम इनसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इनके अपने, जिस तरह ज्वेलरी डिज़ाइन कर रही हैं, 3 यहाँ पर हमारे डिज़ाइनर्स जो हैं वो कपड़े डिज़ाइन कर रहे हैं, मेंस वेयर भी है, फिर ख़वातीन की भी लाइन नज़र आती है, कि इनके अपने डिज़ाइंस में जो बुनियादी तकाज़े हैं फ़ैशन के, जहाँ पर आप अपनी अक़दार को सामने रखते हैं, अपनी वैल्यूज़ को सामने रखते हैं, अपने माशरे को सामने रखते हैं, अपने कल्चर को सामने रखते हैं, तहज़ीब जो है उसको परवान चढ़ाने के लिए कोशिशें करते हैं, वो इनके डिज़ाइंस में किस कदर मलहूज़े खातिर रखा जाता है, इस पे बात करते हैं एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। आज हम बात कर रहे हैं फ़ैशन पे। बहुत सारे लोग आपको नज़र आएंगे आजकल सोशल मीडिया पे क्रिटिसाइज़ करते हैं उन फ़ैशन डिज़ाइनर्स को जिन्होंने एक नई चीज़ अपनी तरफ से मुतारिफ़ कराने की कोशिश की और एक बिल्कुल ही एक नई नहज पे पहुंचा दिया फ़ैशन इंडस्ट्री को, कि जहां पर आपको ख़वातीन के पहनावे जो हैं वो मर्द हजरात पर सजे हुए नज़र आएंगे। उनको हमारे यहाँ जो मेहमान मौजूद हैं हमारे पास वो भी क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, और मैं इनसे भी जानना चाहूँगी कि इनके अपने डिज़ाइंस के अंदर जब ये कपड़े डिज़ाइन कर रहे होते हैं, चाहे मर्द हजरात के लिए हों चाहे हमारी ख़वातीन के लिए हों, तो दौरे जदीद के तकाज़ों के साथ साथ अपनी तहज़ीब को कितना सामने रखा जाता है? सहर। अच्छा, सबसे पहले जब हम कोई भी डिज़ाइन सोच रहे हैं माइंड में, तो हम ये माइंड में रखते हैं कि हम लोग वेस्टर्न, देखें देयर इज़ 2 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, कि एक वेस्टर्न स्कूल है और एक हम लोगों का ईस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट है। अब हम लोगों ने ये डिसाइड करना है कि हम लोग डिज़ाइन किसके लिए करें सबसे पहले, कि वो हमारी वेस्टर्न मार्केट है या हमारी अपनी ईस्टर्न मार्केट है, इसको माइंड में रखते हुए। लेकिन अगर हम लोग एक ओवरऑल उस लेवल के ऊपर हम ओवरऑल तो हम उस तरह से डिसाइड करेंगे, तो ये सारी चीज़ें माइंड में रखनी है कि हम लोगों की सोसाइटी में क्या चीज़ एक्सेप्टेबल है। सबसे पहले ये चीज़ माइंड में रखनी है। आप एक बेशक आप प्रेट है या आपको फॉर्मल वेयर है, आप अपनी सोसाइटी को क्या चीज़ दे रहे हैं, तो इज़ इट यू नो ये थ्रेट तो नहीं है क्या हम लोगों के कल्चर के लिए, या हम लोगों मतलब अभी भी हमारे मुल्क के अंदर आप अपने मुल्क की अगर मार्केट को सामने रखें तो बहुत सारे लोग ठीक है वेस्टर्न वेयर की जानिब जाएंगे, लेकिन अक्सरियत जो है ख़वातीन की वो आज भी वही ट्रेडिशनल शलवार कमीज़ें और जो ईस्टर्न वेयर है आपका उसी को प्रेफर कर रहे होते हैं। यही हमारी पहचान है ना, उस पहचान को अगर हम लोग भूल जाएंगे तो हम लोग दुनिया को क्या बता रहे हैं, हम कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो द थिंग इज कि अपनी पहचान को साथ लेके चलना है। फ्यूजन भी आप इतनी हद तक करें कि वो भी देखने वाली आंख को अच्छा लग रहा है और आप अपने कल्चर को तबाह नहीं कर रहे, बिल्कुल ही शौक ना लगे। मेंस वेयर में हमारे भी ट्रेडिशन की अपनी एक ग्रेस है ना, अपनी एक ग्रेस है, अपने एक एथिक्स है, अपना एक कल्चर है, तो हमने उसके बीच में रह के खेलना है। जैसे अब हम डिफरेंट थीम्स पहले डिजाइन करते हैं। मैंने इन ब्लैक की शूटिंग के लिए, तो उसमें जो मैं शूटिंग में कर सकता था मैक्सिमम, क्योंकि बेसिकली आपको पता है कि ज़्यादातर एक्सपेंसेस डिज़ाइनिंग वेडिंग्स के लिए ही होती हैं पाकिस्तान में। तो जब मैंने शेरवानी की तो मैंने इब्ने नवाब, जलंधर ज़ादे, इस तरह की थीम्स लेके की, जो इन चीज़ों से, इन कल्चर से रिलेटेड है, या जिन लोगों ने इन चीज़ों को इन्वेंट किया उनको ही आगे लेके चलना है। जो इसका कल्चर है, जो इसकी बेसिक्स है ना। मेंस वेयर में कुछ ऐसे भी तस्वीरें नजर आएंगी कि ऊपर तो कुर्ता पहना, नीचे शॉर्ट्स पहनी हुई। हाँ, अब शॉर्ट्स पे कुर्ता नीचे मुझे बता दें का है। हाँ? लेकिन वेस्टर्न वेयर का मैं आपको एक बात बताऊं, क्योंकि ये 2016 है और ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया ये साल। हमारे लेटेस्ट जनरेशन जो है ज़्यादातर जीन्स और कुर्तीज़ एंड क्रॉप टॉप्स पहनते हैं। फ्यूजन में आ गए ना, ठीक है। सो उसमें हम लोगों ने जब नकीशे में हम वेस्टर्न में आए तो हमने ये नहीं किया कि हमने बिल्कुल ही कपड़े उड़ा के रख दिए कि हाँ जी भाई गोरों की तकलीद करें, आप उनके पीछे चल पड़े, ऐसा कुछ नहीं है।
ہم نے اپنے کلچر کو ڈالا, کیونکہ میں خود بہت اپنے چیزوں سے اپنی ویلیوز کے ساتھ بہت اسٹرانگلی کنیکٹڈ ہوں. سو میں نے اپنے کپڑوں میں جب یہ چیز لے کر بھی آئی, ایون گورے بڑے اٹریکٹ ہوتے ہیں ہمارے کپڑوں سے, کہ ان کو ہمارے جدت نظر آتی ہے, چاہے ہمارے ویسٹ کوٹس ہوں, چاہے ہمارے گاؤنز ہوں, چاہے ہمارے کراپ ٹاپس ہیں جینس کے اوپر پہننے کے. اور اس کی سیکنڈ چیز اچھی ہے کہ جو نئی جنریشن کے بچے آ رہے ہیں, یہ ٹھیک ہے, آپ نے دیکھا ہوگا اکثر بڑے بچوں میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے یہ جینس پہننی ہے, ہم نے یہ پہننا ہے, یہ پہننا ہے, شلوار قمیضیں تھوڑی کم ہو جاتی ہیں زیادہ تر یونیورسٹی اور اسکولس کے ماحولوں میں یہ ہے. لیکن جب آپ انہیں اپنے کلچر سے جوڑ کے, جس طرح عید ہے, اب عید کے موقع پہ آپ بچوں کو, وہ لڑکے ہیں, چھوٹے بچے ہیں, تو وہ آپ کو شلوار کرتے پہنے ہوئے نظر آئیں گے, کہ وہ وہاں پہ آپ کا جو ٹریڈیشن ہے, جو کلچر ہے عید کے روز, وہ نہیں جا سکتا, وہ وہیں پر نظر آئے گا, کیونکہ گھروں کا ماحول ایسا ہے. اب اگر آپ بچوں کو بھی اس حد تک سکھانے لگ جائیں اور اس حد تک بچے دیکھ کے سیکھنا شروع ہو جائیں کہ عید کے روز بھی کرتوں سے گئے, شلوار قمیضوں سے گئے, تو پھر آپ اپنے اس جنریشن کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. لیکن جب آپ ان کو اپنا کلچر دیتے ہیں اور اپنے کلچر کو آپ ویسٹرن کے اندر ڈالتے ہیں, تو ان کو پتہ چلتا ہے اچھا یہ کام ہمارے علاقوں میں یہاں ہو رہا ہے, یہ ہینڈی کرافٹ ہے ہمارا, یہ ہمارے کلچر کا ایک حصہ ہے. اور نہ صرف گورے اس چیز سے اٹریکٹ ہو رہے ہوتے ہیں, بلکہ ہمارے اپنی بچے اور جو آنے والی جنریشن ہے انہیں پتہ چلتا ہے, کیونکہ یہ چیزیں ختم ہو رہی ہیں. آپ کو ایک اور بات بھی بتاؤں, کیونکہ یہ چیزیں یہ ختم ہوتی جا رہی ہیں. زردوزی کا کام ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. جو لوگ ہینڈی کرافٹ کرتے تھے وہ لوگ جہاں پہ بھی بیٹھے ہیں انہیں بہت کم پیسے ملتے ہیں, جہاں سے بھی ان کا نکال کے وہ لاتے ہیں. میں تو اس چیز کے حق میں ہوں کہ ان ڈیزائنرز کو سامنے لایا جائے, کہ وہ جو لوگ جو اصل کام کر رہے ہیں اور بہت کم رہ گئے ہیں, مطلب آپ حیران ہوں گے ان کے ایستھیٹک سینس پہ, کہ وہ عورتیں کہاں سے اون, کہاں سے بٹن, کوئی چیز انہیں مل جائے وہ جوڑ کے جب بناتی ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے میں تو یوں کر کے بیٹھ گئی. اور میں نے سوچا, میں نے کہا یہ انہیں کسی ڈیزائنر نے بتایا تھا کہ کلر اس طرح بلینڈ کرو یا مرج کرو ان دو کلرز کو, کون تھا؟ وہ کہتے ہیں اگر باجی میں سچ بات بتاؤں تو وہ یہ ہے کہ یہ عام دیہات کی عورتیں ہوتی ہیں اور انہیں کپڑے جہاں سے بھی ملتے ہیں. اچھا یہ بھی میں اس پہ بھی چلے آ جاتے ہیں کہ اب ان عورتوں کا کیا فائدہ ہو رہا ہے. ہم دیکھتے ہیں ہمارے ڈیزائنرز, آپ لوگوں کے تو خیر پرائسز میں بعد میں پوچھوں گی, لیکن بڑے بڑے مہنگے جوڑے لگے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, شاید وہ اتنی قیمت, آپ حیران بھی ہو جائیں کہ یار یہ جوڑا بالکل معمولی سا جوڑا ہے اور اس کی اتنی زیادہ قیمت ہے. اس میں وہ عورتیں جو ہنر جانتی ہیں, وہ جس طرح انہوں نے کہا دیہاتوں میں عورتیں بیٹھی ہیں, ان کو کتنا فائدہ, ان کو کتنا شیئر پہنچ رہا ہے؟ ان کو بہت کم, یہ لوگ بہت کم, ان کا کوئی فائدہ نہیں کما رہے ہیں. اور ہمارے مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کی سائیکی ایسی ہے, جو بائرز ہیں سستی چیز مل رہی ہوگی تو کہیں گے کہ اچھی نہیں ہے, ہاں اچھی نہیں ہے, جتنی مہنگی ہوگی تو اس لیے جان بوجھ کے کیا مہنگے قیمتیں رکھی جاتی ہیں, پرائس ٹیگز جو ہیں وہ اچھے خاصے بھاری بھرکم قیمتیں ہیں کہ ہر کسی نے پہنا ہوا ہوگا. اچھا یہ ویسے میں اس پہ بھی ذرا بات ضرور کرنا چاہوں گی, جس طرح ہمارے پروفیشن میں, ہمارے اس فیلڈ میں, جرنلزم میں کہا جاتا ہے کہ اچھی خبر ہو تو کوئی جو ہے اتنا انٹرسٹ لوگوں کے لیے اس میں نہیں ہوتا ہے, بری خبر ہو تو فوراً سے لوگ جو ہیں ٹی وی اسکرینس کے آگے بیٹھ جاتے ہیں کہ جی کیا ہو رہا ہے. تو انہوں نے بھی ایک بات کر دی کہ ہمارے عوام کا مائنڈ سیٹ ایسا ہے کہ اگر کسی جوڑے کی قیمت بڑی کم ہے تو وہ کہیں گے شاید یہ اچھا نہیں ہے, معمولی, اور اگر بہت ہی بھاری بھرکم قیمتیں لگا دی جائیں, پرائس ٹیگز جو ہیں بڑے مہنگے وہ قیمتیں اس پہ لکھ کے لگا دی جائیں, تو لوگ کہیں گے ہاں یہ بڑی اچھی چیز ہے. اس پہ بھی ذرا بات کرتی ہوں, ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے, بریک سے واپس آتے ہیں تو ڈسکشن کو یہیں سے کنٹینیو رکھیں گے. اسٹے ٹیونڈ. جی ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. اسی طرح سے ڈسکشن ڈیورنگ بریک بھی جاری تھی اور وہ آپ مس کر چکے ہیں, لیکن اس سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے اپنے ڈیزائنر سے, جو ہم قیمتوں کے حوالے سے بات کر رہے تھے. تو یہ ایک کتنا بڑا فیکٹر ہے سحر, کہ اگر قیمتیں زیادہ لگائی جائیں تو لوگ کہتے ہیں ہاں اچھی چیز تیار کی گئی ہے, اچھا جوڑا ہے, اور قیمتیں کم ہو تو کہیں گے ہلکا سا ہے, معمولی سا جوڑا ہے. یہ بات جی بالکل, یہ پوائنٹ آپ کا بالکل ویلڈ ہے. لیکن ہمارے کچھ یہاں پہ بہت بڑے بڑے نام ہیں, بہت بڑے ڈیزائنر ہیں, جو کہ اپنی چیز کو سیل آؤٹ کرنے کے لیے یہ بھی کرتے ہیں کہ
अगर फॉर एग्जांपल वो 1 लाख की है तो उसके ऊपर वो लोग 50 या 20% ऑफ लगा के, और हालांकि उसकी एक्चुअल जो प्राइस है वो तो हाँ वो उससे भी उनको फ़ायदा हो रहा है, लेकिन इट्स जस्ट अ मार्केटिंग टेक्निक। लेकिन जो आपने बात की दैट इज़ ऑल्सो वेल, यानी ये हम अक्सर सेल के हवाले से कहते हैं कि अगर कोई एक कमीज 2000 रुपए की है तो आप उसकी कीमत 4 करके और फिर आप कर दें वापस उसको 1800 पे लेकर आ जाएं, तो वो तो भी आपका डिजाइनर को फायदा है। और आप कहते हैं सेल लगी हुई है, और हमारी खवातीन सेल के लिए वैसे ही पागल है, सेल लगी हो तो वहां पहुंच जाती है। डिजाइनर है वो अपनी प्राइस की वजह से नोन हो जाता है कि हाँ जी बड़ा अच्छा महंगा डिजाइनर है, और जब लेकिन उसी की चीज आप जाके डायरेक्टली जब आप लेते हो तो फिर अगर आपका वो बायर है तो वो आपको कम भी कर देता है, सो वही चीज आप कम में जाके उससे ले लोगे, लेकिन हाइप अगर वो नॉन डिजाइनर है तो वो उसकी प्राइस की हाइप भी बहुत ज्यादा होती है। नहीं, मैं इन चीज़ों से इत्तेफाक नहीं करता, क्योंकि आप मीडिया आप देखें ना, आप फेसबुक पे जाएं, आपको टैक्स मिल रहे होंगे 3 कुर्तियां 3000 रुपए में। रेप्लिका ने तबाही मचा दी है। आप लेते हैं, ठीक है, दो तरह के डिजाइनर्स हैं। एक जो रेडी टू वेयर डिजाइन कर रहे हैं, जैसे कुर्तीज हैं, ये चीजें, उनमें ब्रांड्स ने इतनी प्राइस वार कर दी कि शायद वो उनकी कॉस्ट से भी नीचे चला गया, जो इसका डायरेक्ट फायदा बायर को है। दूसरे जो है, जो मेड टू मेजरमेंट्स करते हैं, कटोर डिजाइन करते हैं, वो दिन ब दिन एक्सपेंसिव, अब वो उसके पास आप जाती हैं कि जो सबसे महंगी चीज देगा वो सबसे अच्छा है। और जैसे ही सेल लगती है, ये जब जो रेडी टू वेयर करते हैं, उनका वो पूरे साल में सिर्फ अपनी सेल्स में काम करते हैं, बाकी पूरा साल उनके ब्रांड आउटलेट्स पे काम नहीं होता है। तो ये 2 डिफरेंट चीजें हैं बिल्कुल। ठीक है, अच्छा अब इसमें मूनम 2 चीजें हैं, मेरे जहन में सवाल आ रहा है कि आपने एक तो उन लोगों का माइंडसेट बता दिया कि जो आप उनकी बात करें जो एलीट क्लास है, कि जिनका ये माइंडसेट है कि हाँ जी महंगी कोई चीज है तो वो अच्छी होगी और कीमत कम है तो वो चीज बहुत मामूली होगी, लेकिन मुतवस्सित तबका वो भी इस चीज पे जाता है क्या? वो चाहे लें या ना लें, लेकिन उनकी सोच यही है कि ये डिजाइनर चूंकि महंगा है तो वो अच्छा ही हो। अच्छा, ये मुतवस्सित तबका भी है, लेकिन उनकी अगर उनकी चीज से अगर कोई चीज उनकी पहुंच से बाहर है तो फिर क्या करेंगे? आहा नूर जो 4000 की कुर्ती वो उनको 2000 में मिल रही है, वो क्यों ना पहने? जो अफोर्ड नहीं कर रहा है वो रेप्लिका पे जाएगा। रेप्लिकास जो चल रहे हैं बहुत ज्यादा डिजाइनर्स, रेप्लिकास में लोग पहन रहे हैं, लोग इतना सस्ता करके पहन रहे हैं कि आपको ढूंढना चाहिए बैठ के एक साइड पर, क्योंकि जो काम वो 4000 में कर रहे हैं वही। और विद इन 2 डेज रेप्लिका आ जाता है। कि एक मुतवस्सित तबका जो है, उसकी कोई बेटी, उसकी कोई बच्ची, वो कैसे डिजाइनर वेयर तक उसकी रसाई है, कीमतें अगर रखी जाएं सामने, कीमतें रखी जाएं तो इट्स नॉट फेयर इवन। यही मेरा सवाल है ना कि उनके लिए भी हो रहा है कि उनके लिए भी कुछ बन रहा है या सिर्फ एक क्लास के लिए है। लेकिन अगर किसी के पास नहीं है तो आपने क्यों पहनना? मैं तो नहीं लेती। अगर लॉन का सूट अगर 14000 का 10000 का मिल रहा है, अ वेरी कैजुअल सूट जो जिसकी शलवार के प्रिंट से लेके दुपट्टे तक वही बड़े बड़े मोटिव बने हुए हैं जो कि आप बहुत ही हिडियस लगते हैं, अच्छी भली लड़की वो कपड़े पहन के बहुत स्टूपिड लगती है, मैं तो नहीं लेती। अच्छा, वैसे लॉन का जोड़ा 14000 का होना तो ज्यादती है, 10000 का भी ज्यादती है, बिकॉज इट्स अ वेरी कैजुअल सूट। आप किसी फॉर्मल लंच में नहीं पहन सकते, आप किसी फॉर्मल डिनर पे नहीं पहन सकते, तो आपने लेना क्यों है? अगर आपने फॉर्मल के लिए दोबारा उतने पैसों में दोबारा एक चीज बनवानी है, व्हाई वेयर? अच्छा, मेंस वेयर उनकी कीमतें कम है और खवातीन के जोड़ों की ज्यादा है, या फिर अब ये चीज भी उलट हो चुकी है कि मेंस वेयर भी काफी महंगा हमें देखने को मिलता है? वो वही बात है, जो रेडी टू वेयर है उनकी प्राइसेस, जो चीज आज से 4 साल पहले 5000 की थी वो आज 3000 की हो गई है, क्योंकि प्राइस वार है, ब्रांड वार है, कंपटीशन है। पहले हम 10 लोग होते थे, अब हम 300 लोग हैं, ठीक है, सबने खाना है, पहनने वाले वही लोग हैं, बल्कि उनकी भी परचेजिंग पावर डे बाय डे कम होती जा रही है। तो इस वजह से हमारे एक्सपेंसेस बढ़ते जा रहे हैं, कॉस्ट बढ़ती जा रही है, पर जो प्राइस, जो टैग प्राइस है वो कम होती जा रही है डे बाय डे। ठीक है, अच्छा अभी ट्रेंड्स का भी बताएं, क्योंकि अब कल ईद पे हम देखेंगे लोगों का मिलना मिलाना आना जाना होगा, और बहुत सारे लोग तो ईद की तैयारियां, कुछ खवातीन तो बहुत दिनों से पहले से ही शुरू कर देती हैं। इस बार क्या चीजें इन है, क्या है फैशन में? बकरा इन है, बकरा इन है, और ये जो फैशन है मेरे पीछे चलता देख रहे हैं, ये तो मेरा नहीं ख्याल कि कहीं पे भी कहीं भी मुल्क के किसी भी कोने में होता है। आप ये पहन के ईद की नमाज पढ़ने जाए ना मस्जिद में, ऐसा हो नहीं सकता। यही कि हम बात भी कर रहे थे कि हमारे कल्चर नहीं है ये, ऐसा कोई। लेकिन क्या चीजें चल रही है, कौन सा फैशन? मैं जो देख रहा हूँ ये दिन भी दूर नहीं है, ये दिन भी दूर नहीं है, ये दिन भी दूर नहीं है। जैसे कैसे हो सकता है? आप कौन ये वाले कपड़े कौन हमारे घर में अभी यहाँ पे पहन बैठ के सब इसकी बुराइयां कर रहे हैं, पर आप इन सब डिजाइनर्स को भी अपने शोज में बुलाते हैं, आम डिजाइनर से ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, इन मॉडल्स को भी आप अपने शोज में बुलाते हैं, इनसे ज्यादा, इनको ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है।
अच्छा मैं तो नहीं बुलाती, नहीं आप रिस्पेक्ट नहीं, आप तो नहीं करंट अफेयर का शो करती है ना, मैं तो इनको क्रिटिसाइज कर रही हूँ कि कौन सा फैशन है। अफेयर का शो करती है, जो फैशन का शोज करते हैं ना, कभी आप उनको देखें। ये नहीं, सब लोग लेकिन बैठे मेरी होते हैं बात सुनिए, fashion shows अगर में कोई और इनको- फैशन का शो कर रहे हैं और वो अभी जिस तरह अली ज़ीशान को हमने देखा, चले एक नाम मेरे जहन में आ गया तो मैं ले ही अली लेती का हूँ, काम तो वैसे अब अच्छा अली हुआ है। ज़ीशान का काम अच्छा है, लेकिन अली बहुत ज़ीशान अच्छा अगर ये वाली हरकतें करेगा तो Very कोई भी creative. होस्ट जो है वो अली ज़ीशान को सामने बिठा के पूछेगा जरूर कि भाई आपने क्या किया वो कहता है, है ये मेरी पूछेगा creativity, क्यों। मेरी यही creativity। तो बात है कि आप क्रिएटिविटी के नाम पे फिर हर I वो चीज find कर him रहे हैं जो very आपके creative. कल्चर का हिस्सा Yes, नहीं he है। is. I find him very creative. उसका हाँ, but काम ये जितना वाली चीज तो गुंदा- नौशीन No, not at all. क्या आप मैं इस चीज मर्दों को इस पहना चीज रहे को हैं नहीं खवातीन कर के रही। कपड़े, this इस is चीज not को support नहीं, creativity. but I've seen his work like करीब से बड़ा, तो his work is really good. चलें, वर्क इज गुड, बट और- क्रिएटिविटी के नाम पे ये चीज नहीं होनी ये चाहिए तो जो बिल्कुल हो भी रही नहीं है। होनी चाहिए. I'm not like with और overall मैं बात कर बड़ी रही हूँ. ईद से मुतालिक मैं आपको एक बात बताऊं, जानवर खरीदने की वजह से कपड़े कम बनते हैं, कपड़ों पे फोकस नहीं होता, जानवर पे होते हैं। छोटी कपड़े ईद पे कितने बन रहे आ होते हैं कपड़े। हाँ, छोटी ईद पे रोजे रखे होते हैं तो हर कोई ना कहते हैं 2-3 जोड़े मेरे होंगे, जूते भी हो, ये भी हो, ये भी हो, रोजे ना लेकिन रखे हो, कमाल किया होता है ना। द थिंग इज कि जो लोग मार्केट में, उनको ये पता है कि 2 महीने पहले से, जिस तरह मैंने अभी जो रीसेंट स्टॉक दिया वो 2 महीने पहले से ईद की शॉपिंग्स में लोग ले चुके हैं। हाँ, अब तक वो पहले सारा ही हो स्टॉक जाती है खत्म भी हो shopping। चुका है। ठीक है, आई हैव टू वाइंड अप है। बड़ा मज़ा आया आज की डिस्कशन का। सहर सादिया शेख आपका बहुत शुक्रिया, ज़ीशान शेख आपका बहुत शुक्रिया, मूनम आमिर और नौशीन सुल्तान आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। फैशन के नाम पे क्या हो रहा है ये हमने अपने डिज़ाइनर से आज मेहमानों से जानने की कोशिश की है, और इनकी तरफ से जो डिज़ाइंस किए जा रहे हैं उसमें किस चीज़ को मलहूज़ खातिर रखा जा रहा है वो भी आप तक पहुँचा। आई होप यू लाइक द शो, और कल आपको एडवांस में ईद मुबारक हो। आज चांद रात भी अच्छी सी गुजारिएगा, और बकरों के साथ ही होगी, ज़ाहिर है आज बकरों के आखिरी रात तक कल कुर्बानियाँ हो जाएंगी, और कल और परसों जो 2 दिन हैं हमारे ईद स्पेशल शोज़ देखना मत भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।